வாங்க ஒரு சிம்பிளான விஷயத்தை பார்க்கலாம். नमस्ते दोस्तों। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे बज़वर्ड को डीकोड करने वाले हैं जिसके बारे में आजकल हर कोई बात कर रहा है, डेटा साइंस। देखिए, हमारा गोल इस पूरे एक्सप्लेनर को इतना आसान और सरल बनाना है कि अगर किसी का टेक बैकग्राउंड ना भी हो ना, तो भी उन्हें ये पूरी तरह समझ आ जाए, बिना किसी कॉम्प्लेक्स टेक्निकल जार्गन के। बिल्कुल सीधे और बेसिक पॉइंट से शुरुआत करेंगे। तो सबसे बुनियादी सवाल ये उठता है, आखिर ये डेटा साइंस है क्या? इसका जवाब समझने के लिए हमें इस कॉन्सेप्ट को 3 मुख्य हिस्सों में बांटना होगा। पहला है नई खोज करना, यानी डिस्कवरीज। दूसरा है ऑटोमेशन और तीसरा है कुछ खास स्किल्स का एक परफेक्ट मिक्स। यही 3 पिलर्स हैं जो डेटा साइंस की पूरी मजबूत बिल्डिंग खड़ी करते हैं। तो चलिए इस रोड मैप के जरिए समझते हैं। पहले हम देखेंगे द मैजिक ऑफ डेटा, फिर अ वे टू मेक डिस्कवरीज, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग इनॉर्मस डेटा और आखिर में द परफेक्ट मिक्स ऑफ स्किल्स। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द मैजिक ऑफ डेटा, डीमिस्टिफाइंग द बज़वर्ड। दूसरा हिस्सा, अ वे टू मेक डिस्कवरीज, अनकवरिंग हिडन क्लूज। ओके, तो डेटा साइंस की एक सिंपल डेफिनेशन देखें तो ये डेटा के अंदर से नई और जरूरी बातें ढूंढ निकालने का एक नया और बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। यहां पावरफुल न्यू अप्रोच पर ध्यान देना जरूरी है। ये कोई दशकों पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि आज के इस डिजिटल एज का एक नया माध्यम है जिससे डेटा के भीतर छुपे हुए सीक्रेट्स को आसानी से बाहर निकाला जाता है। इसे थोड़ा और विविडली समझते हैं। जरा इमेजिन कीजिए एक डिटेक्टिव को जिसके सामने किसी कॉम्प्लेक्स केस की हजारों फाइल्स का पहाड़ पड़ा है। अब उस डिटेक्टिव का काम क्या है? उन फाइल्स में से छोटे छोटे क्लूज ढूंढना जो बाकी सबकी नजरों से बच गए हों। डेटा साइंस बिल्कुल इसी डिटेक्टिव की तरह काम करता है, बस फर्क इतना है कि यहां पेपर फाइल्स की जगह नंबर्स और डिजिटल डेटा होता है। अगर इस डिटेक्टिव वर्क के रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखें तो आजकल सारी बड़ी कंपनीज एग्जैक्टली यही कर रही हैं। वो एनालाइज करती हैं कि लोग आखिर क्या खरीद रहे हैं, किस वक्त सबसे ज्यादा लोग इंटरनेट पे एक्टिव होते हैं और कंज्यूमर्स के शॉपिंग पैटर्न्स क्या हैं जो आमतौर पर छुपाए होते हैं। इन्हीं हिडन क्लूज को ढूंढकर वो अपने बिजनेस और प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाते हैं। है ना बिल्कुल डिटेक्टिव वाला काम। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, अंडरस्टैंडिंग एनॉर्मस डेटा, द पावर ऑफ ऑटोमेशन। तो डेटा साइंस असल में एक ऑटोमेटेड तरीका है जो विशाल डेटा को पढ़कर काम की जानकारी निकालता है। यहां 2 काफी हेवी वर्ड्स हैं, एनॉर्मस जिसका मतलब है बहुत ही ज्यादा बड़ा, लिटरली मैसिव, और ऑटोमेटेड यानी ऐसी सेल्फ रनिंग मशीन जो बिना थके खुद काम कर सके। ये कॉन्सेप्ट इंफॉर्मेशन के बड़े बड़े पहाड़ों को हैंडल करने और उनमें से सिर्फ जरूरी जानकारी एक्सट्रैक्ट करने के बारे में है। और ये चीज यहां ब्रिलियंटली क्लियर हो जाती है। अगर किसी इंसान से कहा जाए कि सिर्फ 10 स्टूडेंट्स के एग्जाम मार्क्स देखकर बताओ सबसे अच्छा परफॉर्मर कौन है, तो कोई भी ये इजीली अपने मैनुअल एफर्ट से कर लेगा। पर वहीं अगर पूरे देश के करोड़ों बच्चों के मार्क्स चेक करने हों तो किसी एक इंसान के लिए ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वहां ऑटोमेटेड एफर्ट ही काम आता है। क्योंकि जब बात 10 करोड़ मार्क्स चेक करने की आती है ना, ध्यान दीजिए इस नंबर पर, जब डेटा इस लेवल पर पहुंच जाता है तब मैनुअल काम पूरी तरह फेल हो जाता है। यही वो पॉइंट है जहां हमें 100% यकीन के साथ ऑटोमेटेड एल्गोरिदम्स और फास्ट कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है। इनके बिना इतने विशाल डेटा को समझना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। सो आखिर ये ऑटोमेशन काम कैसे करता है? जब हम कंप्यूटर्स को एल्गोरिथम्स के साथ जोड़ते हैं तो हमें एक्सट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन मिलती है। एल्गोरिथम्स बेसिकली और कुछ नहीं, बस वो रूल्स या इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर्स को दिए जाते हैं। इन रूल्स को फॉलो करके कंप्यूटर डेटा के किसी भी बड़े पहाड़ को पलक झपकते ही प्रोसेस कर लेता है और सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट बातें बाहर निकालकर रख देता है। अब आते हैं चौथे मुख्य हिस्से पर, द परफेक्ट मिक्स ऑफ स्किल्स, द अल्टीमेट सुपर टीम। देखिए, डेटा साइंस को एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, ये एक नया डिसिप्लिन है जो स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग और विजुअलाइजेशन को कंबाइन करता है। आप इसे 4 खास विषयों की एक सुपर टीम समझ सकते हैं जो एक साथ मिलकर काम करती है। ये 4 अलग अलग पजल पीसेस हैं, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्रामिंग और विजुअलाइजेशन, जो आपस में बराबर जुड़कर डेटा साइंस का पूरा फील्ड बनाते हैं। अगर इसमें से एक भी टुकड़ा मिसिंग होगा ना, तो ये सुपर टीम अधूरी रह जाएगी और डेटा से सही मीनिंग नहीं निकाल पाएगी। चलिए देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ते हैं। हर एक स्किल यहां अपना अलग मैजिक लेकर आती है। नंबर 1, मैथमेटिक्स, जो डेटा के नंबर्स को बेसिक लेवल पर समझने में मदद करता है। नंबर 2, स्टैटिस्टिक्स, जो उन नंबर्स में एवरेज और ट्रेंड्स दिखाता है।
नंबर 3 प्रोग्रामिंग यानी कोडिंग, क्योंकि कंप्यूटर्स से बात करने के लिए यही भाषा चाहिए। और नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट विजुअलाइजेशन। ये क्रूशियल इसलिए है क्योंकि ये उन बोरिंग और ड्राई नंबर्स को ऐसी खूबसूरत पिक्चर्स और चार्ट्स में बदल देता है जिसे कोई भी आसानी से समझ जाए। इसका रिजल्ट क्या होता है? एक तरफ आपके पास रॉ अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है और दूसरी तरफ यूजफुल एक्शनेबल इंफॉर्मेशन। जब तक ये चारों स्किल्स एक साथ नहीं मिलती, रॉ डेटा किसी काम का नहीं होता, वो बस ऐसे ही पड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही मैथ्स, स्टैट्स, कोडिंग और विजुअलाइजेशन का मिक्स बनता है, वही बिखरा हुआ डेटा जादू की तरह ऐसी सॉलिड इंफॉर्मेशन में बदल जाता है जिस पर बड़े डिसीजंस लिए जा सकते हैं। तो आइए सब कुछ एक साथ जोड़ते हैं इस आखिरी हिस्से में। डेटा इज द न्यू गोल्ड, ब्रिंगिंग इट ऑल टुगेदर। सो इस पूरे विश्लेषण से सबसे क्रूशियल बातें क्या निकल कर आती हैं? रिकैप कर लेते हैं। पहला, डेटा साइंस बिल्कुल एक डिटेक्टिव की तरह नए राज अनलॉक करने का काम है। दूसरा, जब डेटा मैसिव हो तो उसे हैंडल करने के लिए ऑटोमेटेड कंप्यूटर्स का यूज करना पड़ता है। और तीसरा, ये सब तभी पॉसिबल है जब मैथ्स, स्टैट्स, कोडिंग और ग्राफ्स एक सुपर टीम की तरह कंबाइन हो जाएं। यही वो 3 कोर टेकअवेज हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। इन सब बातों को समझने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, क्या आने वाले वक्त में डेटा साइंस सच में दुनिया की सबसे जरूरी जॉब बन जाएगी? जिस तेजी से आज डेटा बढ़ रहा है और हर जगह ऑटोमेशन आ रही है, ये सवाल बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। आगे का वक्त आखिर क्या नया आकार लेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। आप भी इस टॉपिक पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thank you for watching.